बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और इस वक्त मंजरनामे पर धुंध जो है वो छटना शुरू हो चुकी है और तकरीबन लगभग जो हुकूमत है उसका प्लान तो वाज़ेह है। 15वें नंबर की सीनियरिटी से लाहौर हाई कोर्ट से जज ट्रांसफ़र किए जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नई एक सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाती है और वो बन जाते हैं सीनियर प्यून जज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हुकूमत नहीं लगाना चाहती। ये अब बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी, हसन अयूब साहब कल मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि बड़ा वाज़ेह है, ये लाने का मकसद ही यही है कि मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ़ जस्टिस नहीं बनने देना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और फिर बहुत सारे मामला जिसमें वकला और अपोजिशन के लोग ये कहते हैं कि जुडिशरी का टेक ओवर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा 10, 11, 12 फरवरी को। तो ये तो हुकूमत का प्लान है। रियासत आज़ाद साहब से पूछेंगे कि काउंटर प्लान क्या है वकला का। आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले साकिब बशीर साहब के साथ गुफ्तगू की थी, उसमें मैंने बताया था कि कुछ लोग रवाना हो गए और कुछ लोग रवाना होने वाले हैं शहर इक़्तिदार की तरफ, और एक बड़ा जो है वो पावर शो उसकी तैयारी हो रही है वकला की तरफ से। तो क्या मामलात हैं, और इसमें 2-3 नुकात बड़े अहम एतजाज़ हसन साहब ने भी मेरे साथ जो है वो प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उन्होंने बताया इन जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना, आर्टिकल 200 इसकी बहस चल रही है, उसमें कुछ अहम नुकात हैं उनके ऊपर भी रियासत आज़ाद साहब को, क्योंकि बड़े हवाला जात भी मालूम है, अक्सर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं और एक के बाद एक जजमेंट कोट करके गुफ्तगू कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से हम सियासी आर्गूमेंट से सुन रहे होते हैं। पहले तो ये बताएं, हुकूमत की इंटेंट तो वाज़ेह है, तो वकला जो है वो हमने देखा कि एक मुनक़सिम वकला तंजीमें हमें अब नज़र आई, ख़ास तौर पे ये 26वीं आईनी तरमीम और उससे पहले कुछ मामलात में। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो भाई हाउसिंग सोसाइटी है तो सड़कें बन रही हैं, और वकला को जो जिनके पास कल कुछ भी नहीं था आज 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ के प्लॉट हैं, तो कौन आइन की सरबुलंदी, कानून की पासदारी की तहरीकें चलाए। देखिए, हसन अयूब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ एयरवाई के प्रोग्राम में भी ये कहा था कि ये प्लाट शलाट जो है ना, इसकी वजह से वकील अब वो है। ये बात नहीं है। वकील देखें, ये 12 या 13 में मामला शुरू हुआ था सोसाइटी वाला, उसमें मैंने भी पैसे जमा करवाए थे, कोई 50-60 लाख रुपया था, हमने उस वक्त जमा करवाए थे। वो तो अलाट हो गया, उसका इससे लेना देने को नहीं है। मैं फजूल में लोग इधर से बात उठा के उधर उसके साथ जोड़ के कर देते। इस वक्त जो आपने एक मुनक़सम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना ईसा, वो है, वो कैसे है कि देखें, हमारी वकला बरादरी के 2 धड़े हैं, एक है इंडिपेंडेंट ग्रुप और एक है प्रोफेशनल ग्रुप। और मेरा इंडिपेंडेंट ग्रुप से ताल्लुक़ है, जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, और चूँकि पाकिस्तान बार कौंसिल में भी हम ही जीते हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम ही जीते हुए हैं, ठीक है। इधर इस्लामाबाद में आल दो के प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ग्रुप का ताल्लुक़ नहीं इस्लामाबाद की हद तक, जहाँ हमारा एक अपना लोकल धड़ा है, जिसके अंदर आज सारा आपने देखा भी होगा कि जो वकला कन्वेंशन ऑल पाकिस्तान हमने करवाया, उसमें PTI के लोग भी थे, नून के लोग भी थे, हमारा जो धड़ा है जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, हम सारे इकट्ठे थे, हमारा एक धड़ा है। और यहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टी और सारे धड़े इस इशू पे मुतफिक हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी। अब आ जाएंगे ऊपर, जो मुनक़सम की बात आप कर रहे हैं, उसमें ये है कि जो हमारा धड़ा है ना, वो हुकूमत के साथ सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से जो बेनिफिशरी हैं वो नहीं चाहते कि वो तो उसी चीज़ को आप कहाँ खड़े हैं? हम यहाँ उसकी बिल्कुल अपोजिशन पे आपकी खड़े। बार कहाँ खड़ी है? इस दूसरी साइड पे खड़े हम, बार कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद हाई। हमारा स्टेटस जिला इस्लामाबाद का एक सूबे का हिस्सा, एक सूबा और उसकी तमाम तंजीमें वकला एक पेज पे है, हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारा जो धड़ा है उसके अंदर उनकी नुमाइंदगी हम एक पेज पे है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के सदर साहब भी उस वर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं जो आइन और कानून के इस वक्त मेरी ज़ाती राय में मैं समझता हूँ कि वो ख़िलाफ़ है। मैं उन लोगों को देखें, मेरे साथ आज किसने रब्ता किया, कराची बार उनके सदर ने, मलीर बार उनके सेक्रेटरी ने, हैदराबाद के सेक्रेटरी और सदर ने, और सिंध बार कौंसिल के मेंबर, और लाहौर हाई कोर्ट के सदर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो लाहौर बार एसोसिएशन के हैं वो, यानी बर-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी बार के सदर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार, उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया। उन्होंने लाहौर में कन्वेंशन भी किया, मैं वहाँ पे भी हूँ। तो पूरे पाकिस्तान से एबटाबाद के सदर और वाइस चेयरमैन बलीदी साहब हैं बलोचिस्तान बार कौंसिल के, वो मतलब मैं अब नाम गिनवाता जाऊँगा तो ये सारे हम एक साइड पे। सवाल ये है
कि हमारे इस आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ को हमारी धड़ेबंदी जो है ना उसने भी नुकसान पहुंचाया। मैं इसको एडमिट करता हूँ आपके प्रोग्राम में कि हम जो धड़ों में बटे हुए ना, हमारा काम तो ये नहीं था। बारों का रोल होता है, रामते तो हो गए, करने क्या जा रहे हैं? मैं एक सेकंड, मैं बाहर का पहले रोल बता दूं। बाहर का रोल होता है कि वो हुकूमत का कोई अच्छा इकदाम है तो उसको अप्रिशिएट करे, अदरवाइज बाहर का काम अपोजिशन का रोल होता है और वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर उनकी बात करना, आइन और कानून की बालादस्ती उनका रोल है। तो हमारा बेसिकली ये रोल है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार और बार काउंसिल इस्लामाबाद, हमने ये रोल एज्यूम किया, हम उसको परफॉर्म करें। हमने क्या, हमारे कन्वेंशन में वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल नसीर कियानी साहब, उन्होंने ये ऐलान किया कि जी 10 तारीख को जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लॉयर्स जो हैं वो आएंगे और पहला एजेंडा है कि जो 10 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है उसको डेफर किया जाए जब तक कि मौजूदा स्ट्रेंथ जो सुप्रीम कोर्ट की 17 जजेस की है वो हमारी 26वीं तरमीम को जो हमने चैलेंज किया वो पिटीशन ये वाली सुप्रीम कोर्ट सुने, ना कि 10 फरवरी को कोर्ट को पैक कर दिया जाए, तादाद को मैनेज कर दिया जाए और बाद में हमारी पिटीशंस का फैसला दे के कहें लो जी आपका ए जड़ा थोड़ा मसला सी भी असी हल कर देते, तुसी कहते सो कि जी सुप्रीम कोर्ट जी सारे दे सारे जजेस ने वो सुनन ए थानू असी फैसला दे दिता है। तो हमारा पहला बुनियादी जो हमारी डिमांड है डेफरमेंट ऑफ दी सेशन ऑफ जुडिशल कमीशन। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि ये जो जजेस साहबान आपने इम्पोर्ट किए हैं इस्लामाबाद के उत्तर, आपने इम्पोज किए हैं, आपने वो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और इन मौसूफ जजेस साहबान को वहीं पे फ़राइज़ अंजाम देने के लिए भेजा जाए, चूँकि वहाँ पे इंसाफ तरस रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर 2 लाख की पेंडेंसी है, इस्लामाबाद में सिर्फ 16,700 की पेंडेंसी है और यहाँ पे जजेस साहबान पूरे। और जो आपने सिंध से 23वें नंबर पे उठवाए हैं जज साहब, वहाँ पे आप जाके इंसाफ दे। जो बलूचिस्तान से 14 में से 12वें नंबर पे अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, 20 दिन हुए उनको जज बने हुए, आपने उनको भी तकलीफ दे दी कि इस्लामाबाद में यहाँ लोग रुल गए हैं, मर गए हैं, इंसाफ ही नहीं, फौत हो गया है। बाकी जो जजेस हैं उनको तो कानून नहीं आता, उनको आइन का अलग बेल नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे वो जजेस हूँ, देखिए 2 होते हैं। जो 94 AIR है ना, इंडियन जजमेंट, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जो ट्रांसफ़र होती है ना वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सकती है, या किसी स्पेशलिटी के लिए किसी जज की ज़रूरत है, आए और ड्यूटी करके चला। भाई जो जज बने ही लाहौर हाई कोर्ट के लिए वो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हो सकता है, उसने हल्फ ही वहाँ की हाई कोर्ट का दिया हुआ। ये तो यहाँ कैसे जज आ सकता है? जिसपे एतजाज़ अहसन साहब ने भी ये मेरे पास प्रोग्राम में ये बात की कि आर्टिकल 200 ठीक है, अब आपको ये परमिशन देता है, लेकिन एक तो टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग वाज़े तौर पर लगता ये है कि आमिर फारूक साहब जो उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना है, तो लिहाजा पीछे तीनों जजेस जो पैनल में है वो सूट नहीं करते, तो लिहाजा आपने एक जज जो है वो ले आए। दूसरा, उन्होंने हल्फ उठाया है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, उनका हल्फनामा ही मुख्तलिफ था। वो इस हाई कोर्ट में उन्होंने हल्फ किया, वो ये आए आर्जी तौर पे, मसलन एक केस के लिए बुलवाया जी, यहाँ पे ऐसा 2 जज थे और वही उस साइड पे स्पेशलिस्ट थे, इसके अलावा कोई तीसरा जज जो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर, कोई ऐसी प्रपोजिशन ला गई, वो आपस में डिसेंट कर गए। आपने एक रेफरी जज बुलवाया है उसी फील्ड का किसी हाई कोर्ट से, सदर साहब के जरिए जो आर्टिकल 200 है, आपने बुलाया, वो सुनेंगे वापस चले जाएंगे, ये उसका मैकेनिज्म। ये नहीं है कि आप लाए आते ही उसको सीनियर भी बना दें। मैलस क्या है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब से 3 माह वो सीनियर है, इसलिए आपने यही मुनासिब समझा कि सीनियर ही लाना। अगर इतनी बड़ी अच्छा ज़रूरत थी तो साल जूनियर भी आप बुलवा सकते थे। नहीं तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जब एलिवेशन की बात होगी तो जब हर हाई कोर्ट से सीनियर जज साहिबान के नाम जाएंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो उसमें फिर फहरिस्त में शामिल होंगे, वो वहाँ पर 15वें नंबर पे थे और उन्होंने बिल्कुल कभी भी कंसिडर नहीं होता, अभी तो कंसिडर नहीं होना था। तो हो सकता है कि उनको ये आपको मेला फाइटी सुप्रीम कोर्ट ले जाना चल गया ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे। ये वैसे ये लिख ले साहब, आप इतने सादा ना बने ना, तुसी एडे झल्ले हो कि थानू इस गल दी समझ लो। लिख लो मेरी गल लिख लो। थोड़े नाल ही हसन अयूब ने प्रोग्राम में गवर्नमेंट की इंटेंट थानू दसी ना, और मैं आपको ये सेकंड करूंगा इस बात को कि ये है मैलस, ये बदनीति। अवाम भी तो देख रही, उनको नहीं पता, अवाम इतनी सादा तो नहीं। अब
कौन वो क्या कहते हैं तेरी सादगी पे कौन क्यों ना मर जाए खुदा। ऐ खुदा एडी गल नहीं है कि उन्हें लोग सादे ने उन्हें लोग समझते नहीं, लेकिन मसला और है ना कि तू भी सादा है, कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं, तो हम भी तो आ जाते हैं ना उस चाल में। वो आप ही नहीं आते, हमारे जजेस साहबान भी कुछ आ जाते हैं। वो शेर है ना, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। हमने तो इनके लिए आइन कानून के लिए जाने दी। हमने जो तहरीक चलाई ना इससा 2008 और 2009 में, हमारे वकला शहीद हुए, उनको जिंदा जलाया गया, पेट्रोल बम मारे गए साहिवाल के अंदर, कराची में जिंदा जलाया। हम तो वो लोग हैं, हम फकीर लोग हैं यार, अपना पेट काट के आइन और कानून के, ये जिम्मेदारी थी हुकूमत की, आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ को कायम करना। ऐसा ये तो हमारे फर्ज में ही नहीं है। हम तो फीस लेते जाके पेश होते हैं। आज अगर हम आइन और कानून की बात करते हैं तो जो दूसरी साइड वाले हैं वो हमें किसी और से कनेक्ट कर देते हैं, जबकि हमारा वो रोल ही नहीं, हमारा ताल्लुक भी नहीं। तो बात ये कि इस मुल्क को अगर चलना है तो आइन और कानून के तहत चलना है। जो जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 3 जजेस नए जजेस आने से पहले उन्होंने इंट्रा कोर्ट इस सारे मामले पे रिप्रेजेंटेशन दी, तो क्या इसका कोई असर होगा? असर तो डेफिनेट। देखिए, एक जज के आने से 7 जजेस की आपने सीनियरिटी डिस्टर्ब कर दी है। देखिए, ये इंसाफ है। एक बंदा ना इंसाफी से, बेइंसाफी से आ रहा है और वो लोगों को इंसाफ देगा, और सादे ना बनो। एक शख्स जो नाइंसाफी से आया है वो लोगों को इंसाफ देगा। ये सोच, ये समझ, ये फिक्र मेरी इस समझदानी में नहीं आती। सही। और ये जो हमने सीन्स देखे थे साल 2007 ऑनवर्ड्स शराय दस्तूर पे, वकला जो है वो दमादम मस्त कलंदर, और वो जनाब वो पैरों की थाप, उनकी बूटों की गरजी जो है ना, वो अजीब गरीब किस्म का, फर्क ये था वो नहीं होने लगा। वैसे मैं एक चीज बताऊं ईसा, वैसे माशाल्लाह होता अच्छा है। वो पूछे क्यों? सारे इकट्ठे हो गए, सारे वकला पॉलिटिकल पार्टीज भी और वकला भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इसमें और उसमें ये फर्क है। उस वक्त मार्शल था मुशर्रफ का, हमने तो तहरीक चलाई, हम फिर फाइलें उठाई, अदालतों में पेश होना शुरू हो गए। हुकूमत में कौन आ गए? सियासतदान आ गए। आज सियासतदान फिर मिलके इस आइन और कानून के साथ जो कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं वो आपके भी सामने, मेरे भी और अवाम के भी सामने। सही। देखते हैं जनाब, 10 फरवरी तक का मेरा ख्याल है कि काउंटडाउन है, और उस वक्त तक हुकूमत का जो प्लान है, मैं कम अज़ कम मैंने इसके हवाले से किसी भी वीडियो में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि नहीं होगा। हुकूमत के पास नंबर है, और जिस तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल है, तो ये करवा लिया जाएगा। लेकिन इस सारे मामले में हर वो स्टेप, बहुत सारे लोग कहते हैं फिर क्या फ़ायदा हुआ। मेरे ख्याल में वो ख़त लिखने से, 6 जजेस के ख़त लिखने से लेकर ऑनवर्ड अभी तक जो कुछ हो रहा है, हर वो बंदा जो कहीं पर इस तमाम मामले में एक सवाल या एक आवाज़ उठा देता है, उससे ये जो जिस तरीक़ेकार के तहत ये चीज़ें चलाई जा रही हैं, वो एक दिन के बाद, हर दिन के बाद एक्सपोज भी होता है, और इसको जारी रखना जो है शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।